पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एक कंप्लीट दिखा टूर दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ क्या क्या खाया। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको बड़ा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो हम ठहरे थे वेस्ट बंगाल टूरिज्म के टूरिस्ट लॉज में, जहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में मिलता था पूरी सब्जी या ब्रेड बटर और उसके साथ कोई एग प्रिपरेशन लाइक बॉइल्ड एग, ऑमलेट और पोच्ड एग। हम लोग एक एक दिन एक एक प्रिपरेशन ट्राई करते थे। ब्रेकफास्ट में हमें ऑप्शंस बहुत कम मिलते थे, लेकिन इनकी क्वालिटी और सर्विस दोनों बहुत अच्छी थी। खाना एकदम गरम और फ्रेश मिलता था, इसलिए सुबह सुबह हम दोनों का तो दिन बन जाता था। मेरे हस्बैंड को अगर गरम गरम पूरी और सब्जी सुबह सुबह मिल जाए तो बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो एग पोच ही बेस्ट लगता था। साथ में चाय या कॉफी का भी ऑप्शन रहता था, तो आप जो मर्जी पी सकते हैं। अब बारी आती है लंच की। हमने डे 1 में लंच होटल में ही किया था। हमने ऑर्डर किया था 2 वेज थाली और उसके साथ दोई कातला और सोरशे इलिश। वेज थाली में था 2 सब्जियां, दाल, राइस, चटनी, पापड़, बेगुन भाजा एंड रसगुल्ला। दोनों ही सब्जियां मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि दोनों ही सब्जियों में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। मतलब किसी में ज्यादा सॉल्ट था तो किसी में कम। दोई कातला बहुत ही अच्छा था। ये एक मस्ट ट्राई आइटम है। मछली बहुत फ्रेश था और साइज भी काफी बड़ा था। सोरशे इलिश में इलिश बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं था। प्राइस वाइज जस्टिफाइड भी नहीं था, तो इससे हम काफी निराश हुए थे। अगर लंच की बात चल रही हो तो मित्रो कैफे के बिना बात अधूरी रह जाएगी। कोलकाता में जो मित्रो कैफे है वो फ्राइड आइटम्स के लिए फेमस है, लेकिन दीघा वाला लंच थाली के लिए। ये था न्यू दीघा सी बीच के एकदम बगल में। काफी डेकोरेटेड था ये रेस्टोरेंट एंड बीच व्यू सिटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पे। यहाँ का लंच थाली में सारे आइटम्स बहुत ही स्वादिष्ट थे, चाहे वो ढोका डालना हो या शुक्तो या फिर आलू पोस्त, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लंच थाली के साथ हमने लिया था जंबो क्रैब मसाला, लेकिन ये लोग सिंगल पीस क्रैब आजकल सर्व ही नहीं करते, सो फोर्सफुली हमें 2 पीसेस लेने पड़े। बहुत ज्यादा ही मसालेदार था ये क्रैब, जिसके चलते हमें इसका फ्रेशनेस या ओरिजिनल टेस्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो पहली बार ट्राई कर रही थी क्रैब, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। हम तो ये कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें एक क्रैब पार्सल करके होटल में लाना पड़ा। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे मित्रो कैफे काफी अच्छा लगा। अगर आप दीघा आने का प्लान कर रहे हो तो मित्रो कैफे आप जरूर ट्राई करना। अब बारी आती है दीघा एंड उसके आसपास की स्ट्रीट फूड की। स्ट्रीट फूड में सबसे पहले आता है ये रंग बिरंगे मछलियाँ। ऐसे मछलियों की दुकानें आपको दीघा के हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। वहाँ जाके आपको बस अपने पसंद का फिश चॉइस करना है। देन वो लोग आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से या तो फ्राई या रोस्ट कर देंगे। यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग होता है सही दुकान चूज करना। हमने ये एक ही दिन ट्राई किया था और हमने लिया था एक चितोल मछली और एक पॉम्फ्रेट मछली। हमने चितोल मछली को फ्राई करने के लिए बोला था और पॉम्फ्रेट को रोस्ट। मुझे टेस्ट ओके लगा और प्राइस रीजनेबल भी था। इसके अलावा एज अ मोमो लवर हम जहाँ भी जाते हैं हम मोमो ज़रूर ट्राई करते हैं। मुझे दीघा में ये मोमो ठीक ठाक सा लगा, लेकिन सूप मुझे कुछ खास नहीं लगा इनका। इन्होंने फिलिंग थोड़ा कम दिया था, लेकिन फिर भी टेस्ट आ रहा था। इसके अलावा अगर आप उदयपुर बीच जा रहे हैं तो वहाँ पे एकदम बीच पे बैठ के फ्रेश मछली का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक स्कैम हुआ था। खाने के प्राइस के ऊपर सर्विस चार्ज, सिटिंग चार्ज ये सब लगा के प्राइस को डबल ट्रिपल कर दिया था इन लोगों ने।
तो आप लोग यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ ट्राई किया था आमूदी फिश एंड पोटल फिश, और दोनों ही फिश फ्रेश थे। अगर आपको कोलकाता स्टाइल फिश फ्राई या फिश फिंगर खाना है तो आप जा सकते हैं ढेव सागर अम्यूजिंग पार्क, जो है न्यू दीघा में। हमने खाने में दोनों ही मंगाए थे और दोनों ही खाने में ज़बरदस्त थे। दो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये ओरिजिनल भेड़ की नहीं है, लेकिन दीघा में बैठ के अगर कोलकाता का स्ट्रीट फूड एंजॉय करने को मिल रहा है तो और क्या चाहिए। हम इंडियंस के लिए तो चाय के बिना शाम अधूरी रह जाती है, इसलिए हमने ली थी नींबू चाय। मुझे इनका बनाने का स्टाइल थोड़ा अतरंगी सा लगा, लेकिन चाय तो बढ़िया बनाई थी इन्होंने। सर्दी के मौसम में अगर बाहर एक अच्छी चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है, और दीघा में आपको ऐसे चलते फिरते टी स्टॉल भर भर के मिल जाएंगे। आप में से किस किस को नींबू चाय पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि अगर आप नींबू चाय नहीं पसंद करते तो आप शाम को कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा दीघा में पहली बार ट्राई किया हमने खजूर का जूस। खजूर के पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से के नरम तने से निकाला जाने वाला मीठा रस है ये। वैसे पूरे दिन इतना कुछ खा के डिनर के लिए पेट में ज़्यादा कुछ स्पेस ही नहीं बचता था, लेकिन अगर डिनर में किसी एक सिग्निफिकेंट डिश को मेंशन करना है तो वो ये है, जो हमने हमारे होटल में ऑर्डर किया था रूम सर्विस से। रोटी और मलाई कोफ्ता। इतना स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता शायद ही मैंने कभी खाया है। ग्रेवी से कोफ्ता तक हर एक चीज़ इतना टेस्टी था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सामग्री से बनाया गया था ये। मुंह पे जाते ही मानो फ्लेवर्स ब्लास्ट कर रहे थे। हमें तो ये काफ़ी अच्छा लगा था। फिर एक और दिन ऑर्डर करने का मन था, लेकिन रात को होटल में आके और कुछ खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बचती थी। अगर बात चल रही है बीच साइड की, तो नारियल पानी को हम कैसे भूल सकते हैं। हम जब भी बीच में जाते हैं तो दिन में 1 या 2 नारियल पानी तो पी ही लेते हैं। नारियल पानी पीते पीते समुंदर का नज़ारा देखने में अलग ही सुकून है। आप में से कौन कौन इस पे एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नारियल पानी पीने के बाद मलाई खाने को मत भूलना। ये था हमारा दीघा फूड टूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगा कि हमारे वीडियो पे कुछ फीडबैक देना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।